बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको बाकमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम आप बीती की तारीफ़ पहले पढ़ चुके हैं और आप बीती के लुफ़ी मानी और तारीफ़ मैंने आपको अच्छी तरह से हैंड रिटन नोट्स में भी दिखा दिए थे और पढ़ा भी दिए थे। वहाँ ही से आपने लाज़मी अच्छी तरह से आप बीती के लुफ़ी मानी और तारीफ़ याद करनी है। यहाँ पर बहुत ही मुख्तसर दी गई है, ये भी पढ़ लेते हैं, ये अल्फाज भी आप साथ शामिल कर लें। और एक और चीज़ जो मैं लास्ट टाइम आपको नहीं दिखा पाई थी और नहीं पढ़ाए थे, वो थे अहम नुकात, तो वो आज आप देख लीजिएगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको एक जो है आपीती मिसाल के तौर पर पढ़ा भी दी थी, एक खंडर की आपीती। तो आज हम दो और आपीतियाँ देखेंगे और वो मैं पूरी नहीं पढ़ूँगी, बल्कि आपको अच्छे से क्लियर नोट्स जो है वह दिखा दूँगी ताकि आपके पास दो और उन्वानात जो है आ जाएँ आपीती के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपीती के लुग़वी मानी क्या होते हैं। तो आपीती के लुग़वी मानी होते हैं खुद नवेश्त, अपनी कहानी, या फिर आपीती को सरगुज़श्त भी कहते हैं। तारीफ़ क्या है, मैंने जो आपको पिछली वीडियो में पढ़ाई आपने वही याद करनी है, ठीक है। वो यहाँ पर बहुत मुख्तसर लिखी हुई है। आपीती का मतलब है खुद अपने साथ बीतने वाले हालात। तो आप लोगों ने बेटा ये लाइन भी बेशक कोट कर लें, लेकिन आपने पिछली वीडियो में से तारीफ़ याद करनी है। आगे हमने जो है एक नई चीज़ जो देखनी है वो है आपीती लिखते हुए अहम नुकात। वो अहम नुकात जो हम आपीती लिखते हुए मद्देनज़र रखेंगे या हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। तो अहम नुकात कौन से हैं? नंबर 1, आपीती में हमेशा वाहिद मुतकल्लम यानी मैं इस्तेमाल किया जाता है। तो बेटा जिस भी टॉपिक पर आपको जिस भी उन्वान पर आपीती लिखनी पड़े, आप अपने आप को वही चीज़ समझते हुए मैं के सीगे के साथ जो है वो आपीती लिखेंगे, ठीक है। तो आपीती में आप का मतलब ही होता है अपना आप, मैं, ठीक है। बीती का मतलब गुजरा हुआ, आप बीती यानी अपने आप के ऊपर जो कुछ गुजरा है। तो फिर हमारे ऊपर जो कुछ गुजरा हुआ होगा, तो जब हम उसको लिख लेंगे तो हम अपने आप को मैं के साथ ही पुकारेंगे ना, तो मैं का सीगा इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप बीती में लाजमी मैं को इस्तेमाल करते हुए कहानी बयान करनी है अपनी। नंबर 2, आपीती का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए, पुरकशिश हो और फ़ौरन तवज्जो हासिल कर लेने वाला हो, ताकि पढ़ने वाला पूरा पढ़े बगैर ना रह पाए। नंबर 3, वाक़यात में तरतीब होनी चाहिए, तसलसल होना चाहिए, मंतकी रब्त मौजूद हो, ताकि पढ़ने वाले की जो अक्ल है उसको जो है वो कबूल कर ले, ठीक है। नंबर 4, आपीती से गहरा मुशाहिदा और तजर्बा झलकना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपने उसको अच्छी तरह से देखा भाला है, या आपके अपने ऊपर जो बीती है उसको आपने अच्छी तरह महसूस किया है, सब आपको अच्छी तरह याद है और उसी की तरह आपने लिखना है। आखिरी अहम नुक्ता देखिए, ज़ुबान गुफ्तगू और बोल चाल के करीब मगर रोज़मर्रा और मुहावरा के मुताबिक हो। तो ज़ाहिर है अपने ऊपर बीती हुई बात है, तो उसमें हक़ाइक़ का बयान करते हुए, सच्चाई का बयान करते हुए आप रोज़मर्रा की जो ज़ुबान है उसको ही इस्तेमाल करेंगे। अच्छा बेटा, मैंने जब आपको पहली आपीती करवाई थी, एक खंडर की आपीती, तो उसमें मैंने 4 अशार उसमें हवाला जाती अशार जो है मैंने 4 लिखवाए थे आपको और पढ़ाए भी थे। और मैंने कहा था कि ये चारों अशार बहुत अच्छी तरह आप याद कर लीजिएगा, और जिस भी उन्वान पर आपको किसी भी टेस्ट में, पेपर में, फेडरल बोर्ड के पेपर में, कहीं भी आपको आपीती लिखनी आए, तो वो चारों अशार आप किसी भी उन्वान पर दी गई आपीती में लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाएगा जब आप हवाला जाती अशार लिखेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप इमला की गलती नहीं करते हो और चारों अशार लिख देते हो आपीती में, तो इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आज हमारे पास पहले हमने नंबर 1 आपीती पढ़ ली है, एक खंडर की आपीती। आज इसको आप नंबर 1 को इग्नोर कीजिए। आज दूसरा टॉपिक है हमारे पास नंबर 2 आपीती, पुराने नोट की आपीती। ये मैंने पहला शेर यहाँ लिख दिया, मेरी रूदाद जहाँ मालूम होती है, जो सुनता है उसी की दास्तां मालूम होती है।
अब मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगी जिसमें आपको वाज़ेह हो जाए कि मैं का सीखा वाहिद मुतकल्लम जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, यानी मैं करके जो है वो ये कहानी लिखी जा रही है, क्योंकि अपने ऊपर बीती हुई कहानी बयान हो रही है। तो पुराने नोट की आप बीती है, तो पुराना नोट जो है वो खुद कहानी बयान कर रहा है, तो वो अपने आप को मैं कहकर ही कहानी बयान करेगा, यानी अपनी आप बीती बयान करेगा। मैं एक 100 रुपये का बोसीदा करेंसी नोट हूँ, यानी ख़राब हालत वाला, पुरानी हालत वाला, और मिर्ज़ा इल्मदाद की अलमारी के कोने में पड़ा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गिन रहा हूँ। यहाँ मुझ पर कई सफ़ात बल्कि किताबें रखी गई हैं जिनके बोझ तले मैं दब के रह गया हूँ। यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है, जिसकी वजह से मैं मुस्तकिल घबराहट का शिकार होकर रह गया हूँ। हवा ना होने की वजह से मेरा दम घुट रहा है। मेरे जिस्म का मैला और खस्तापन मेरे साथ नफ़रत की बड़ी वजह है। आह ज़िंदगी तो कैसी बेवफा है, कैसी संगदिल है, और ये जालिम वक्त कोई भी इसके आहनी पंजों से ना बच सका। और मैं भी एक ऐसा सितम रसीदा हूँ। ज़माने की ये कच अदाई देखकर मुझे ये शेर याद आता है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। आइए मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी सुनिए। मुझे वो एक लम्हा याद है जब आतिश जमा था। तो बस आगे अब मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ, आप आगे इसको क्लियरली देख लीजिए और ख़ुद याद करिए। सिर्फ 1-2 बार पढ़नी है आपने, समझ कर आपको अपने अल्फाज में आराम से ये कहानी लिखनी आ जाएगी। बहुत ही आसान है। आप बीतियाँ इन्हें सिर्फ 2 से 3 बार समझ के पढ़ लेना है तवज्जो से। ये मैंने यहाँ अगला शेर कोट किया है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। तो यहाँ पर आप सारी आप बीती अच्छी तरह से देख लीजिए। बिल्कुल क्लियर इंशाल्लाह आपको नोट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पर ये मैंने एक और शेर लिखा है। आता है याद मुझको गुज़रा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। अब यहाँ पे है कि ये वाला शेर आखिर में लिखें या ये वाला शेर आखिर में लिखें। इन्हें आपस में आप बदल भी सकते हैं, ठीक है, इनकी जगह बदल सकते हैं, वरना लिखने सारे हैं। देखो ये अब आखिरी मैंने यहाँ ये लिखा है, लेकिन आप इसको मैंने बताया कि इसके साथ बदल सकते हैं। देखो मुझे जो दीद आई इबरत निगाह हो, मेरी सुनो जो गोशे नसीहत नेओश है। यहाँ पे अगली आपीती हमारे पास एक इमारत की आपीती, लेकिन चाहे एक इमारत की आपीती का उन्वान आए, चाहे आए एक खंडर की आपीती, जो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, आपने वही लिखनी है, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं यहाँ से दोबारा आपको दिखा देती हूँ, वरना पहली वीडियो में ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। इसमें और भी अशार मौजूद हैं, ठीक है। मेरे खुदा मुझे इतना तू मोतबर कर दे, मैं जिस मकाम में रहता हूँ इसको घर कर दे। तो जो मैंने 4 कोड अशार लिखवाए थे एक खंडर की आबिदी में, उसमें ये नहीं था। आप ये भी याद कर लें, बहुत आसान भी है, 5 हो जाएंगे। और आगे देखिए ये जो अगला शेर है, ये तो मैंने पहले ही आपको उसमें कोड करवा दिया था और अभी पहली वाली में भी पढ़ा दिया है। तो यहाँ से आप ये इमारत की आबिदी देख लें, लेकिन यहाँ पे आपने वही वाली लिख लेनी है। चलें अब हम अगली आबिदी देखते हैं, आबिदी नंबर 3। अब हम बराबर हो गए इस बुक की आबिदियों के साथ, इनकी नंबरिंग के साथ। तो तीसरी आबिदी आपके पास है कॉलेज गेट की आबिदी। तो मेरा ख्याल है कि इससे मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और वो चारों अशार आपने इसमें भी कोट करने हैं, इसके अपने भी आगे आ जाएंगे। चाहे आप इसके अपने वाले याद कर लीजिएगा, लेकिन 4 से 5 जो है ना, आप हवाला जाती अशार ज़रूर अगर आप लिख देंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा इम्प्रेशन जाने वाला है। ये देख लीजिए कॉलेज गेट की आबिदी।
बिल्कुल क्लियर नोट्स आपको नज़र आ रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये देखिए, इसमें रेलिवेंट आपको कुछ और अशार दिए गए हैं, मुमासिल अशार। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। तो बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये वाला एक इसमें कोट कर लीजिएगा। आगे एक और है, मशरिक़ से हो बेजार ना, मगरिब से हज़र कर। फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। तो ये देख लीजिए, आपको आसान जो इसके अंदर दिए हुए हैं ये वाले लाजमी याद कर लें, और इनमें अगर कोई मुश्किल लगता हो, ये देखिए आगे जो मैंने 4 करवाए हैं उनमें से एक आ गया, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। तो ये यहाँ तक हमारी आबीती नंबर 3 भी मुकम्मल हो गई। बिल्कुल क्लियर नोट्स आपको दिखा दिए। अच्छी तरह आपने ये नोट्स पढ़ लेने हैं। आखिर में यहाँ पर एक शेर है, हर एक पे वार न करो शहर दिल का दरवाज़ा। ये लफ्ज़ वाह है, ठीक है, वाव अलिफ यानी कि खोलना, इसका मायने है खोलना। हर एक पे वाह ना करो यानी ना खोलो, शहर दिल का दरवाज़ा, के आने वालों में दुज़दाने नीम शब ही ना हो। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।